हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी जो है चल रही होगी। ऐसा जो है उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ आपसे। आज जो हम जो है टॉपिक लेके आ रखा हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ट्रैफिक लाइट। क्या बता रहा हूँ? ट्रैफिक लाइट कैसे ऑन ऑफ होती है। रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन होता है और तुरंत क्या हो जाता है, हम अपने व्हीकल को क्रॉस जो है करना। ठीक, तो ट्रैफिक लाइट ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वो जो सिग्नल है रेड, ग्रीन, येलो, ये हो पा रहे हैं। सेकंड, आपकी जो है बैंक में अलार्म सुना है? बैंक में अलार्म सुना है ना? हाँ, कौन सा अलार्म? बर्गलर। और बैंक में जो अलार्म बजता है, ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है? आपकी जो है कैलकुलेटर, डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, आपका जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, आपका जो है टीवी रिमोट या रिमोट जो भी है, टीवी रिमोट कंट्रोल। ठीक है, ये कैसे जो है फंक्शन करता है। सेवंथ जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, फोन डिस्प्ले, और वीडियो डिस्प्ले। ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स जो है आप ला रहे हैं, ये सब जो है क्या है, आज जो है जितना ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जितने नई डिवाइसेस जो में आ रही हैं, उन सब के पीछे जो है, जैसे मैंने बताया भाई, ट्रैफिक लाइट में जो क्या है सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, बैंक में जो अलार्म जो है आपका होता है रेगुलर अलार्म, कैलकुलेटर्स में जो है जो नंबर्स आ जाते हैं, या फिर जो है डिजिटल वॉचेज आपने जो है देखी, ठीक है, उनमें जो नंबर्स जो आते हैं या जो उनमें लाइट आ रही है, या फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो मीन्स होता है कि जिसमें लाइट के सिग्नल से क्या होता है कम्युनिकेशन जो होता है, या टीवी का जो रिमोट आपके हाथ में जो रहता है, तो वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो किस कॉन्सेप्ट पे जो वर्क कर रहा है। तो आज हम जो है वही कॉन्सेप्ट जो है पढ़ रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ने हमारे को इतना जो है क्या कर दिया, इजी जो है बना दिया कि आज हम जो है क्या कर रहे हैं भाई, जैसे मैं आपसे जो है माइक के थ्रू सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखा होगा ग्रीन जो लाइट चल रही है, ठीक है, ये कैसे है, ये दूसरे ग्रीन सिग्नल जैसे इसका क्या होगा, ग्रीन सिग्नल, उसका भी ग्रीन सिग्नल, और दोनों कांस्टेंट हो गए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कम्युनिकेट हो गए, यानी कि क्या, माइक्रोफोन रिसीवर के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नल कौन दे रहा है, जिसका सिग्नल यानी कि जो लाइट हमारे को बाहर मिल रही है ना, इट इज बिकॉज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो है इसके पीछे क्या कर रहा है, वर्क जो है कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, और जस्ट एलईडी। तो एलईडी बहुत फेमस हो गया आजकल, एलईडी शॉर्ट में, लेकिन क्या एक्चुअल में एलईडी होता क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड उसको हम बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, लाइट को इमिट जो है कर रहा है। तो जैसे इससे ग्रीन जो है लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट इमिट कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल में रेड ग्रीन वगैरह ये लाइट आती है, ये भी आपका क्या है उसी पे बेस्ड है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है एज ए लाइट एमिटिंग डायोड, ये हम जो है डिस्कस करने वाले। ठीक, तो यानी कि यहीं पे आपके जो है क्या हो गए, यूजेज जो है क्लियर हो गए कि भाई इसके यूज क्या है, किसके, पीएन जंक्शन डायोड एज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड की तरह जब ये वर्क कर रहा है, तो उसके कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ये यूज हो गया आपके। क्लियर? फिर जो है फिर और कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि भाई होता क्या है ये, क्या क्वेश्चन जो है ये बनता है
व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। यानी कि भाई लाइट एमिटिंग डायोड है क्या? इट इज फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रिक के बेस पे फोटोन का इजेक्शन, जो फोटो डायोड जो इमेज बोला जा रहा है इसको फोटो डायोड इसलिए जो इमेज यानी फोटो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे फोटोन का जनरेशन। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन तो क्लियर वे में सुझाना चाहिए। तो आंसर ये बना इट इज फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which convert electrical energy into लाइट एनर्जी। यानी कि जैसे ये मैं जैसे बता रहा हूं ट्रैफिक लाइट जो है क्या कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। अब उसमें क्या लग रखा है भाई सोलर पैनल सोलर सेल जो लगा है वो सोलर सेल जो है क्या कर रहा है आपका, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको, और फिर जो उसमें डायोड जो लगा हुआ है वो उसको क्या कर रहा है लाइट एनर्जी यानी कि कलर जो है वाली लाइट आपको दे रहा है, लाइट एनर्जी। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी, क्लियर। यानी कि क्वेश्चन अगर बना तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर। अब जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल बताता हूं मैं, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो क्लियर करना है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। इवन heavily doped PN junction diode kept in forward bias, then it emit spontaneous radiation। अब यहां पे जो है सर ये क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हेवीली डोप्ड का मीनिंग हुआ कि जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें जो इंप्योरिटी ऐड कर रखी हैं वो ज्यादा अमाउंट में ऐड कर रहे हैं। लाइटली डोप्ड नहीं, मतलब हेवीली डोप्ड यानी कि ज्यादा अमाउंट में उसमें क्या कर रखा है इंप्योरिटी ऐड कर रखी है। जो ज्यादा अमाउंट में इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हेवीली डोप्ड। और हेवीली डोप्ड जो है पीएन जंक्शन डायोड जब किसमें होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, तो इन दैट केस इट रेडिएट्स एनर्जी। ये क्या करता है, ये एनर्जी जो है रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट भी बोल सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि इसका प्रिंसिपल क्लियर हो जाना चाहिए। When heavily doped PN junction diode kept in forward bias, then it emit स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाती है लैंग्वेज। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं आपको कि भाई ऐसे ही इसी वे में आपने क्या करना है अपने लिए जो है नोटेशन तैयार करना है। तो बस मेरा जो है मोटो ये है कि आपको नोट्स अपने आप बनाना आ जाएगा, जैसे जैसे मैं आपको सुनाता भी रहूंगा और आपको बोर्ड पे लिखवाता भी रहूंगा, तो जल्दी से आप उसको कवर जो कर लेंगे। तो यहां पे तक जो है हो गया इसका प्रिंसिपल कि व्हेन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड केप्ट इन फॉरवर्ड बायस देन इट एमिट स्पॉन्टेनियस
रेडिएशन, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्वच्छंद का मतलब, यानी कि जो फिर अपने आप जो है फिर इजेक्ट जो है हो रहा है, ठीक है भाई। हम तो केवल क्या कर रहे हैं, उसको उसके लिए सिस्टम जो है तैयार कर रहे हैं, उसके बाद तो वो अपने आप ही निकल रहा है ना, तो उसमें जो है हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी में आपने देखा होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो है क्या मतलब होता है जो अपने आप होता है, विच अकर्स इटसेल्फ, तो तब फिर वो अपने आप ही हो रहा है वहां पे, ठीक। तो इसलिए उसको स्पॉन्टेनियस बोल दिया। क्या हुआ कि देखो जो वर्ड सिलेक्शन आपका प्रॉपर रहेगा ना, तो क्या होता है वो इफेक्टिव जो है लगता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे जो है सेलेक्ट करा करें, जब भी आप जो है क्या कोई भी जो है क्या नोट्स लिख रहे हैं आपको, या जो भी वर्ड थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन अपने पास रखें। लेकिन वो वर्ड सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप जो है टीचर को सुन रहे हैं उन वर्ड्स के साथ, और जब टीचर को उन वर्ड्स के साथ सुनेंगे तभी तो यूज करोगे ना। अब जो है लैंग्वेज तो आपने कोई और जो है सुन ली, और फिर क्या हुआ, फिर आप जो है प्रॉपर वो वर्ड्स आपके पास आए ही नहीं। तो वर्ड्स आपके पास इसीलिए नहीं आते, देखो कि प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि टीचर जो है समझाने के लिए तो क्या कर दिया भाई, हिंदी में समझा दिया पूरा। अब हिंदी में तो समझा दिया, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आएंगे फिर, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन अब जब एक्सप्रेस करने की बात आती है ना, तो फिर आपने फिर क्या किया, या तो आपने जो है बुक खोलना शुरू कर दिया, फिर जो है या तो पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ। यानी कि जब उन वर्ड्स को आप बार बार क्या करते हैं डेफिनेशंस के अंदर, और टीचर जो है जब वर्बली लेक्चर जो देता है, उस लेक्चर के थ्रू जब आप जो है डिफरेंट उन वर्ड्स को जो है क्या करते हैं, सुनते हैं और उनके मीनिंग को समझते हैं, तब आप उनका यूज इजीली जो है सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन जब वो वर्ड्स ही नहीं सुने होंगे आपने, तो फिर आप जो है अपने सेंटेंसेस को भी प्रॉपर नहीं बना पाते, और वो फिर इफेक्टिव नहीं हो पाता। क्लियर। तो बच्चे इस पे बिल्कुल आपने अटेंटिवली जो है मुझे समझना है, सुनना है। तो प्रिंसिपल जो है आपका फाइनल हो चुका है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। रेडिएशन यहां पे जो है इन द फॉर्म ऑफ क्या, ऐसे लिख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ऐसे भी लिख सकते हो। हीट को पहले लिख दो, हीट एंड लाइट, हल्का सा जो मैसेज, बहुत ज्यादा नहीं, हीट एंड लाइट, फिर जो है लास्ट में मैं ये डिस्कस जो है करूंगा कि भाई ये जो लाइट जो है डिफरेंट कलर की आ रही है, तो ये कैसे जो है पॉसिबल होता है, कैसे वो कलर जो है देता है, ठीक है। तो अब जो है बात करते हैं, ये तो मैंने आपको जो है क्या सुना दिया कि वो उसका जो है क्या भाई पीएन जंक्शन डायोड है क्या, और उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और साथ में क्या है उसके यूज भी समझ लीजिए, यूज मैंने साइड में लिख दी इसके, ठीक। अब जो है बात आती है किसकी, कि सर उसका वर्किंग जो है, वर्किंग कैसे करता है वो, तो वर्किंग जो है समझो जरा, वर्किंग क्या है उसका, बहुत सिंपल सा जो है वर्किंग। तो वर्क कैसे करता है, वर्क का जो करना है उसको मैं 2 वेज में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक तो सिंपल जो है, एक जो है सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आपने लिखना है, और एक जो है मैं उन बच्चों के लिए जो है डिस्कस करूंगा कि जो जेईई जो है की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है नीट की जो है तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पर्पज से जो है डिस्कस करूंगा। तो पहले क्या है, बोर्ड एग्जाम वालों को कैसे जो है वर्किंग लिखनी है, क्या है उसके अंदर, उसको जो है समझना है, ठीक है। तो उसका पहले जो है क्या करते हैं यहाँ पे डायग्राम, तो इसके लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है ये हो चुका है, ठीक है। मैं जरा इसका अब जो है इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हौच पौच जो है हो जाता है बोर्ड पे। ये बिठा दें। अब आते हैं वर्किंग पे, ठीक है, कि वर्किंग कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो यहां पे पहले डायग्राम जो है एक बार हो जाए, ठीक है। डायग्राम जो है देखो, एक तो आपने जो है ऐसा देखो, इसमें जो है जो P जो है यूज हो रहा है, उसका थोड़ा सा डिजाइन जो है क्या होता है, N से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो, ये P टाइप है, इसमें क्या है P टाइप। इसमें जो है देखो थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ पे क्या होता है, एक जो है इजेक्शन के लिए ग्लास प्लेट जो है यूज होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है मेटेलिक सरफेस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं मेटेलिक सरफेस लगाते हैं,
क्या करने के लिए कि जब इसको जो है फॉरवर्ड बायस में यूज करना है तो फिर उसको जो है अटैच करने के लिए, ठीक है। और ये आपका एन टाइप है, ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप्ड का मीनिंग मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, ये देखो ये आपका एन टाइप प्रीमिक्स है, हो गया। अब इसको यहां भी क्या करना है, ठीक है, यहां जो है मेटेलिक प्लेट लगा दें, ठीक है। इसको फॉरवर्ड बायस में लगाया, देखो ये पी टाइप, ये वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस जो है यूज करते हैं, ये क्या करता है कि लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड जो है मिस हो गया, ठीक है। इसका अगर सिंबल जो है मैं बनाऊं तो सिंबल सिंपल सा जो है ऐसे बना दो, ये सिंबल ऐसे बना दो, ठीक है। और इसमें जो है क्या करो, इस तरह से रेडिएशन जो है बाहर निकलते हुए दिखाना, ठीक है। ये रेडिएशन बाहर निकलते हुए दिखाना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, और सर्कल के अंदर रखना चाहते हो तो सर्कल के अंदर ऐसे रख सकते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक। अब जो है इस पे वर्क कैसे करता है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। क्लियर होगी कि बेटे ये हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप्ड का मीनिंग बता दिया कि इसमें जो है इंप्योरिटी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला मतलब ऐड जो कर रखा है, कि जैसे पी टाइप में सॉरी पी टाइप में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में जो है होल्स यानी कि इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो होल ज्यादा बढ़ जाएंगे। एन टाइप में जो है क्या होगा, इंप्योरिटी ऐड करेंगे ज्यादा तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जो हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि बैटरी से इसको क्या कर रखा है हमने, फॉरवर्ड बायस में जो लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये देखो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, क्लियर। तो क्या होता है कि जैसी पोटेंशियल अप्लाई होता है यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, किधर भाई, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। इधर क्या है, सब इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर दो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये ठीक। और इधर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अब इस तरह से जो है क्लियर करो, होल्स जो है क्या कर रखा है मैंने, ब्लैंक सर्कल्स जो है वो आपकी ये है, ठीक। तो एन टाइप से जो है क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, यहां से मूव करेंगे किधर, डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके यहां जब जाएंगे तो क्या होगा, वो जो आपका होल्स होता है उसको जो है क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेगा। या ये कहो कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां से जब यहां जो जाते हैं यानी पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उधर जाके फिलहाल ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ। कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है फिलहाल वो क्या हो गया, इसके लिए इनके लिए जो है इनके रिस्पेक्ट में तो कम है ना, तो ये जो है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ क्या हो जाता है, रिकमाइंड जो हो जाता है। और उसी ड्यूरेशन में फिर क्या होता है, जैसे वो रिकमाइंड होता है एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में, वो आपका हीट या फिर लाइट की फॉर्म में हम बोलें, ठीक है। कलर्ड लाइट की फॉर्म में कैसे आएगा वो भी बताऊंगा कि कैसे आएगा, लेकिन फिलहाल रेडिएशन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां से इजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा क्या कर रखा है, थिनर रखा हुआ है, इसको पी टाइप को थोड़ा सा थिनर रखा हुआ है। तो ये इसका सिंपल वर्किंग है, क्लियर। अब उसको थोड़ा सा लिखने का कैसे, कि एक बार जो है सुनो उसको कि कैसे जो लिखेंगे कि व्हेन पीएन जंक्शन heavily doped PN junction diode in forward bias, then majority charge carriers from N type begins to move towards P type, whereas majority charge carrier holes from P type begins to move towards N type. As a result, they begins to recombine with each other, and due to that energy will released in the form of radiation और light और heat, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये मैंने आपको जो है क्या कर दिया, इसकी वर्किंग जो है बता दी बहुत सिंपल वे में, ठीक है। फिर कलर की जो बात आएगी, कलर जो है कैसे जो आएगा, तो जो कलर है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखो कि अगर आपको क्या चाहिए
कलर्स, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि भाई क्या है, इससे हमारे को रेडिएशन मिल रहा है, लेकिन कलर कैसे मिलेंगे? तो यहां पे बता दूं कि मैं फॉर कलर्स आप जो है अगर डोपिंग जो कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, देखो यहां पे अगर आप जो है क्या लाना चाहते हैं, इंफ्रारेड लाना चाहते हैं, ये तो क्या है, इंफ्रारेड तो केवल क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड, ठीक है, तो इंफ्रारेड जो है ये किसके कॉम्बिनेशन से मिलेगा, गैलियम और आर्सेनाइड के जो है, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड जो है, अगर आप इसमें डोप कर रखा है, ठीक है, गैलियम आपका क्या हो गया, आपका टेट्रावेलेंट हो गया, आर्सेनाइड जो है क्या पेंटावेलेंट जो इसमें आ गया, ठीक है। ये ऐसे जो है क्या, अगर आपको इसमें जो है ग्रीन, क्या अगर जो है ग्रीन लाइट लानी है, ग्रीन और रेड लाइट, ठीक है, तो ग्रीन और रेड लाइट लानी है, तो इसके लिए जो है गैलियम फॉस्फाइड का जो है डोपिंग करेंगे, तो आपको जो है ग्रीन और क्या रेड लाइट जो मिल जाएगी। एक और जो है बताता हूं कि भाई कलर जो है कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है क्या चाहिए, येलो और रेड लाइट, ठीक है, या फिर जो है ऐसे लिख दो कि रेड और येलो लाइट, क्या रेड और येलो जो है लाइट अगर चाहिए, तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन होता है, ये गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फोइड का जो है डोपिंग इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया कि हाउ द कलर लाइट इजेक्ट फ्रॉम लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि जो स्पेशली जो है डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका जो है डिफरेंट कलर्स की लाइट को कैसे जो इजेक्ट करता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, जो डोपिंग इसमें कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने इसको समझा। एक बार मैं वर्किंग आपको जो है लिख के बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे वर्किंग सर कैसे जो बोर्ड एग्जाम में लिखें, ठीक है। तो वर्किंग में लिख के दिखा रहा हूं, छोटा सा वर्किंग जो लिखा जाएगा, कोई ज्यादा जो इमेज नहीं। ये क्या देखो, इवन heavily doped PN junction diode be in forward bias, then electrons from n type begin to move towards p type through the junction, whereas holes from p type begin to move towards n type, due to that minority charge carriers begin to recombine as a result energy be released in the form of हीट और लाइट, जिसको हम रेडिएशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हीट एंड लाइट तो बोला कि कलर किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे लेंगे कि क्या, अगर कलर थोड़ा सा डिस्कस कर दो, द कलर
कलर्स ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लाइक दिस। अब यहां पे मैंने कलर के लिए लिखा हुआ है, क्लियर। और फिर जो है यहां पे कलर के लिए लिख दोगे, फिर जो है लास्ट में लिख दिया कि भाई क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है किसके लिए जो है, हाँ यहां पे जो है ये लिख दोगे कि रेजिस्टेंस, यहीं पे जो कर दो, ठीक है। एंड ब्राइटनेस, इसको ऐसे लिखोगे, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ द कलर कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये जो है था कि भाई कैसे जो है क्या करें, वर्किंग लिखें। तो साथ में मैंने वर्किंग लिखना भी बता दिया, ठीक है। ये सब कुछ जो है क्या ऑन द स्पॉट जो मीन्स है, उसके लिए कोई मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि बस जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है वही क्या हो, ऑनलाइन क्लास हो, उसमें कुछ भी कटफट जो ना हो। बाई चांस जो है होता है ऐसे कि मैं कुछ जो है करता हूं कि भाई इसको डायरेक्ट भेज दूं वीडियो को आपको, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि भाई जो भी होना चाहिए वो ऑन द स्पॉट जो मीन्स होना चाहिए। बस इसके लिए आप जो है मुझे वॉच जो है करें, ठीक, कि भाई हाँ जो सर के वीडियो कहीं कट कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैसे लिखनी है मैंने ये वर्किंग आपको बता दी, ठीक। अब जो है मैं उन स्टूडेंट्स के मतलब से जो है इसको समझा रहा हूं कि जिन स्टूडेंट को क्या है थोड़ा सा डेप्थ समझनी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं अगर इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, होल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और फिर आपस में जो है क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिगिन टू रिकम्बाइंड, ठीक है, विद मेजॉरिटी, अच्छा सॉरी एक जो है वर्ड लग गया रिकम्बाइंड। यहां पे जो है क्या करना, एक जो है ये वर्ड लिख देना रिकम्बाइंड विद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी लिखा है कहीं पे, नहीं है, मेजॉरिटी, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। रिकम्बाइंड जो है क्या विद मेजॉरिटी, with majority minority charge carriers begins to recombine with majority charge carrier। थोड़ा ये वर्ड जो है रहेगी इसमें चार्ज कैरियर्स, ठीक है, हाँ। और एज ए रिजल्ट एनर्जी भी रिलीज, ठीक है, जिससे क्या होता है एनर्जी जो है रिलीज जो मिस होती है। तो थोड़ा सा इसको जो समझना, रिकम्बाइंड किसके साथ हो रहे हैं, रिकम्बाइंड हो रहे हैं किसके साथ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है। जैसे मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ, और वो क्या है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो रिकम्बाइंड हो जाएगा। यानी कि कौन सा जो है रिएक्शन, जैसे आपका जो है न्यूक्लियर फिजन पढ़ा है ना और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जो जैसे सन पे जो रिएक्शन जो मिस होती है, ठीक है, क्या सन पे जो है जो रिएक्शन जो मिस होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है ना, ठीक वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, उसी टाइप का जो मिस कि यहाँ पे जो है क्या होल जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के साथ क्या है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। ये तो था कि मतलब केवल बार बार जो है हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है उसका डिटेल जो है क्या है, एक बार जरा उसको मैं एक बार समझाता हूँ, तो इसको मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के मतलब से है जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं लिखना इसलिए सिखा रहा हूँ कि भाई क्या है, अब बोर्ड पे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो है अगर मुझे जो है क्या करना है लिखना है, तो ज्यादा लिखने के लिए क्या है थोड़ा सा मार्कर जल्दी जल्दी जो है नहीं उठता, ठीक है, तो उसका भी फर्क जो पड़ता है। क्योंकि जनरली तो हम क्या करते हैं भाई मेरे को तो खाली बोलना होता है, बच्चों को लिखना होता है, ठीक है। अभी आज मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, बोर्ड पे लिखना भी थोड़ा सा पड़ रहा है कि ये सर जो है लिखाते कैसे, क्या वर्ड सेलेक्ट करें, तो ताकि मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहोगे। अब मैं जो बता रहा हूँ उन बच्चों के मतलब से बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या है समझो जरा। इसका मैकेनिज्म जो है कुछ इस तरह से आता है कि भाई जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से जब इसमें जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जाएगा तो क्या होगा, वो जो होल है वो एक्चुअल में क्या है, वो आयन है, ठीक है। और वो आयन जो है क्या, जब उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके वैलेंस बैंड में जाएगा। अभी कहाँ है वो फिलहाल, अगर मैं जो है ग्राफ से जो है बताऊं तो भाई ग्राफ से ये बोलेंगे कि भाई नीचे क्या होता है, ये आपका वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, क्या है ये वैलेंस बैंड होता है, और यहाँ आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक। यहां से जो है इसका मतलब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, वैलेंस बैंड में आ गया, ठीक है। जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आया तो भाई क्या, ये तो क्लियर कर दो पहले
कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, तभी तो चल पाएगा। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी है तभी तो चलेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो जब वो मोशन में है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक। तो अब इसको दो तरीके से जो है समझो। एक तो ये बोला मैंने कि कंडक्शन बैंड से कहां आ गया, कंडक्शन बैंड से आएगा बैलेंस बैंड में, ठीक है। तो किस पे था ये? भाई डेफिनेटली जो है ये हाई एनर्जी लेवल है। क्या है ये? हाई एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल है। और ये आ रहा है लो एनर्जी लेवल में। क्या आ रहा है? लो एनर्जी लेवल में जो आ रहा है, ठीक। तो जब वही एनर्जी जो ये यहां से यहां आने में क्या करेगा? लूज करेगा, वही एनर्जी जो है हमारे को रेडिएशन की फॉर्म में मिल रही है। फाइनल है, इस बात को जो है यहाँ पे समझना है, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन जो है जब कहां से आएगा? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा। तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी, जब यहां से यहां जाता है वो तो क्या है? उसको एनर्जी सी होती है, ठीक है। जब वापस आएगा तो क्या होगा? उसी एनर्जी को किसकी फॉर्म में? जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन आपका जो है क्या ग्राउंड स्टेट से जो है क्या करता है? भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो एनर्जी लेके जाता है। और फिर जब वो रिटर्न करता है तो किसमें? ग्राउंड लेवल में आता है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। बिल्कुल वही यहाँ फिनोमेना जो है वही हो रहा है कि ये यहाँ से जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो क्या ये हायर एनर्जी लेवल में है, लो एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो फिर वो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज जो है करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब जो है उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, कैसे जो होगी, ठीक है, ये एनर्जी बैंड गैप से जो है हम इसको निकाल सकते हैं। ये एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। कौन से कलर का जो है वेवलेंथ, कौन से कलर की लाइट निकल रही है, वेवलेंथ से जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा जो है दूसरे तरीके से समझाना है, तो मैंने यह बता ही दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो केस है उसको जो बच्चे को समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई क्या है? भाई न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? सेल्स, ठीक है। इन सेल में जो है क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या आएगा? पहले तो ये समझो इसकी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होता है? जब सेल में होता है, सेल से जो है वो अगले जो है आउटर सेल में जाता है तो एनर्जी लेके जाता है, ठीक है। तो यानी एनर्जी लेके जाता है तो इसके पास इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी है। किसके? जो आउटर सेल में जब ये गया तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है। फिर उसके बाद और बाहर वाली सेल में जाएगा तो क्या, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे बाहर निकल जाएगा, एटम से बाहर निकल जाएगा। तो जब इसके पास ज्यादा एनर्जी है तभी तो है, ठीक है, तभी ये बाहर निकला। लेकिन जब ये वापिस आता है तो वापिस आते समय जो है क्या हुआ? देखो कि वापस आते समय जो है क्या एनर्जी डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, ठीक है, वो एनर्जी जब वापस आएगा तो वो जो है क्या करेगा? लाइट को जो है जो क्या था, जो एनर्जी उसने जो ले रखी थी, उस एनर्जी को जो है अब वो क्या करना शुरू कर देगा? रिलीज करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आना चाह रहा है? लो एनर्जी लेवल में आ रहा है। और वही जो एनर्जी है वो हमें जो है हीट और लाइट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। और कलर तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ये मैकेनिज्म बच्चे को समझना पड़ेगा। खाली जो है ऐसा नहीं कि यहाँ से चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ का, ये एक्चुअल में क्या है वो ऐसा बोला गया है इसको कि चार्ज कैरियर ये यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं, फिर इनका रिकम्बाइंड जो हो जाते हैं एक दूसरे से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइंड हो जाते हैं और साथ में क्या करते हैं? एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, ठीक है, ये बोला। लेकिन ये बहुत शॉर्ट जो है हो गया उसका, ठीक है। वो इसलिए कहा कि देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ना तो यहाँ होल बन जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स हैं वो यहां से यहां आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इसको जो है क्या करेगा? फिल करेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? होल बन जाएगा। तो ये समझो कि वहां से दो होल जो है यहां आ गए, वो इस वे में उसको बोला गया है एक्चुअल में, ठीक है। जबकि उसका एक्चुअल मीनिंग जो है उसका ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है और इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रल जो है कर रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल क्या कर रहा है? वो उसकी क्या है? बैलेंस बैंड में जो आ रहा है। बैलेंस बैंड में आ रहा है तो क्या हुआ? कंडक्शन बैंड में था, उसका हाई एनर्जी लेवल में था, किसमें? बैलेंस बैंड में आएगा तो लो एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है। और जो वो उस एनर्जी को किसकी फॉर्म में? हीट और लाइट की फॉर्म में इमिट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट जो है नहीं पढ़ा हुआ है ना तो ये प्रॉब्लम करेगा। लेकिन मैंने बता दिया ना उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी यही होता है, ठीक है, कि जब जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हायर एनर्जी लेवल को जो है जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है जाता है, उसको उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते थे क्या? हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं। लेकिन जब वो रिटर्न करता है हायर एनर्जी लेवल से, क्या करता है? जब वो रिटर्न करता है तो उस केस में वो हीट को जो है रेडिएट या लाइट को रेडिएट कर रहा है, यानी कि रेडिएशन दे रहा है, जिसको हम एचन्यू यानी फोटोन जो है मिस बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोन के, लेकिन जो एनर्जी होती है वो इस पर डिपेंड करेगी, एनर्जी बैंड गैप कितना है,
क्लियर है कि एनर्जी बैंड गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जो है एनर्जी का फोटोन निकलेगा। यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है, यानी कि ये जो फोटोन की एनर्जी जो h है, ठीक है, ये जो है क्या होगा, या तो ये लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी किसके, एनर्जी बैंड गैप के। ठीक, तो जितना जो है वाइड बैंड उतना ज्यादा एनर्जी का फोटोन क्या निकलेगा, बाहर जो निकलेगा। क्लियर है। इसके यूज तो हो ही गए थे, थोड़ा सा मैं जो है एक पॉइंट और डिस्कस कर दूं कि इसका एडवांटेज क्या होंगे, किसके, पीएन जंक्शन डायोड के जो एडवांटेज है, एडवांटेजेस क्या हैं, देखो मेन तो ये है कि एक तो स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज। सेकंड जो है लॉन्ग लाइफ, लंबा चल जाते हैं। थर्ड जो है, थर्ड आपका जो है ऑपरेट एट लो वोल्टेज, वो ये तो पीएन जंक्शन डायोड का चलता ही है, ऑपरेट एट लो वोल्टेज, तो फिर एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा, कंज्यूम लेस एनर्जी, लेस पावर बोल दो यहाँ पे, ठीक है, और ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल जो मीन्स होता है। ठीक, तो ये इसके जो है क्या हुए एडवांटेज, अगर कहीं पे आते हैं 1 मार्क्स में बाई चांस तो उसको कर सकते हैं ये। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा जो है लगा होगा, ठीक है, और उम्मीद है कि आप जो है इसमें कमेंट सेक्शन में जो है लिखेंगे कि सर हाँ ये अच्छा जो है, ठीक है। तो अब जो है बता दूं मैं कि मंडे से जो है क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे जो है क्या हमारे जो है शहर के जितने भी जो है बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्या क्रैश कोर्स को फास्ट जो है करने में, लगभग 60 से जो है 70 डेज में वो कंप्लीट जो है हो जाएगा। पूरा रिवीजन जो है मीन्स क्या हर एक बात का जो है रिवीजन होगा, ठीक है, और लेकिन नोट्स जो है फिर क्या उन बच्चों को जो है नोट्स का थोड़ा सही रहेगा, लेकिन जो पुराने जो है बच्चे हैं जो पहले से लगातार जो है पढ़ रहे हैं उन बच्चों से फिर आप नोट्स जो है क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे भी रहेंगे, आप भी जो है मिस आइए और उसका जो है बेनिफिट लीजिए कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, जो भी आप सब्जेक्ट जो है चूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। फी में जो है बहुत अच्छा जो है मैंने डिस्काउंट रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि सर हमारे को जो है क्या हम मतलब नहीं जो है कर पाएंगे ये, ठीक है। आप आइए एक बार जो है विजिट करिए और फिर उसके बाद जो है क्या आगे जो है सोचिए कि हाँ आपको करना है या नहीं करना। थैंक्स।